इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में गुस्सा या फिर नफरत इन लोगों को लेकर या फिर चिढ़न इन लोगों को लेकर नहीं होती है तो फिर आप सोचिए कि आप भी अपना दिमागी संतुलन इस वक्त खो चुके हैं, क्योंकि आगे की कहानी जो मैं आपको बताऊंगा वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली और परेशान करने वाली है। इन नफरती चिंटुओं को यह नहीं पता कि ये जो कर रहे हैं वो किस तरीके से गैर कानूनी और अपराध की श्रेणी में आता है। अब तक हमने जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान में देखा है, वहां के वीडियो को लेकर हम तमाम तरीके से सोशल मीडिया हो या फिर एक दूसरे को दिखाकर स्थिति बयां करते थे, वो शायद हमारे देश में भी अब कुछ इसी तरीके से बढ़ावा दे रही है। और इसके पीछे कौन है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन इस कहानी को पहले गौर से सुनिएगा, हो सके तो दूसरों को भी भेजिएगा। ऐसी नफरत पालने से सिर्फ और सिर्फ हम हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर हमारे यहां कानून, पुलिस और न्यायिक व्यवस्था है तो फिर हमें इस ऐसे कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। यह कहानी पूरी बरेली की है। बरेली का एक इलाका है, थाना क्षेत्र है, नाम तो प्रेम नगर है, लेकिन वहां के प्रेम के बारे में आप खुद सुनेंगे। यह 27 तारीख की घटना है, 27 दिसंबर। दोपहर के वक्त का समय होता है जब एक लड़की, नर्सिंग की छात्रा है, पढ़ाई कर रही है। वो अपने 10 दोस्तों के साथ अपने बर्थडे पार्टी के लिए उन लोगों को इनवाइट करती है। केक कटिंग का वक्त हो रहा था, लेकिन किसी ने अचानक से फोन कर दिया बजरंग दल को, और बजरंग दल वाले इस वक्त शायद डायल 112 से पहले पहुंच जाते होंगे, और यह स्थिति उसके बाद की है। एक युवक इस तरीके से घुस रहा है जैसे लग रहा है कोई आईएएस, आईपीएस या फिर किसी बहुत बड़ी परीक्षा को क्रैक करने के बाद कोई बहुत बड़ी उपलब्धि या कोई बहुत बड़ा पद हासिल कर लिया हो। इसे देखिए, इसकी एंट्री के बाद आपको आईएएस, आईपीएस या फिर खुद प्रधानमंत्री मोदी की भी जो एंट्री होती है वो भूल जाएंगे। वहां जाते ही न सिर्फ पूछताछ होती है, बाकायदा मारपीट की जाती है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और मारपीट किसके साथ की जाती है? इसमें जो 2 मुस्लिम युवक हैं। अब आप सोचिए, 10 दोस्तों को ये लड़की, ये छात्रा इनवाइट करती है, उसमें 8 हिंदू समुदाय से हैं, जिनमें से 6 छात्राएं हैं, 4 युवक हैं, छात्र हैं, 2 हिंदू हैं, 2 मुस्लिम हैं। लेकिन अचानक से किसको चिढ़ होती है? उसने बजरंग दल को फोन किया, बजरंग दल वाले तुरंत पहुंच जाते हैं, संज्ञान ले लेते हैं खुद ब खुद। हमारे देश की जो कानूनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिसे आप संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं, वो भले खुद स्वतः संज्ञान किसी चीज का जल्दी ना लेती हो, लेकिन ऐसे दल स्वतः संज्ञान खुद ब खुद लेते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं न्याय दिलाने के लिए, जबकि ना उन्हें कोई पूछता है, ना उन्हें कोई बुलाता है। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी कही गई बातें बहुत बुरी लग रही हो, लेकिन आप खुद अपने दिमाग का संतुलन सही करके सुनिएगा। मुस्लिम छात्र को बुलाना, जो इस लड़की का दोस्त हो, यह कोई वहां पर आपत्तिजनक कार्य नहीं कर रही थी, बर्थडे मना रही थी। धरती पर सिर्फ इंसान है, उनमें कई तरीके की जातियां हैं, कई तरीके के धर्म हैं, और अगर एक दूसरे से चिढ़न होगी, एक दूसरे को खुद मारना चाहेंगे, एक दूसरे के बारे में हिंसक चीजें फैलाएंगे, उपद्रव करेंगे, तो फिर शायद इंसानों का खात्मा खुद ब खुद आप कर रहे हैं। और यही यहां पर हो रहा है। अब आगे की कहानी जो बची खुची है वो यूपी पुलिस पूरी कर देती है। इस वीडियो में आपको यूपी पुलिस की कुछ महिला कांस्टेबल भी दिखाई दे रहे होंगे, पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे होंगे। उन्हें पहुंचकर सबसे पहले इन उपद्रवियों को उठाना था, लेकिन वो जाते हैं उल्टा, उन्हीं दोनों मुस्लिमों को भी हिरासत में ले लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। अब आगे का किस्सा, उसके 1 से 2 दिन बाद इन नफरतियों को भी गिरफ्तार किया जाता है। दिनांक 27 दिसंबर 2025 को थाना प्रेम नगर स्थित एक कैफे में मारपीट की घटना हुई थी, जिसके संबंध में थाना प्रेम नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 532/25 सुसंगत बीएनएस की धाराओं में पंजीकृत कराया गया था। इसमें भौतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन करते हुए 6 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 5 लोग प्रिंस, आकाश, आशीष, मृदुल और दीपक, ये समस्त निवासी थाना क्षेत्र इज्जत नगर के हैं। इन्हें गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा एक अन्य बाल अपचारी जो इज्जत नगर क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। इस संबंध में बाकी अज्ञातों तथा नामजद की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इन सब के विरुद्ध भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो लड़की है, जो छात्रा थी, जिसने बुलाया था, हिंदू छात्रा, उसने बाद में नफरतियों को बहुत कड़ा तमाचा भी मार दिया, क्योंकि उसने कहा कि दोस्ती मैंने धर्म देखकर नहीं की थी और मैं किसी तरीके का गलत काम नहीं कर रही थी, कोई आपत्तिजनक काम नहीं हो रहा था वहां पे कि जो इनको चिढ़ हो गई। ये खुद आए, अपने से आए, इन्होंने परेशान किया, मारपीट तक की
आरोप जो है, मारपीट तक का आरोप, ये लड़की खुद लगा रही है। अब सोचिए कि मैं अपने घर में कोई काम कर रहा हूं, कोई ऐसा काम नहीं है जिससे मैं किसी समाज को, किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाता हूं, किसी को पहुंचाने का उद्देश्य रखता हूं, और कोई मेरा पड़ोसी मेरे घर में घुस के कहे कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, ये काम गैर कानूनी है, या कुछ भी लगा दे अनाप शनाप, तो मेरी खुद की जो स्वतंत्रता है वो कहां गई? क्या मैं इन लोगों से पूछ के ही अपने घर में कोई काम करूंगा, अपना बर्थडे मनाऊंगा, या फिर और कोई, मुझे कुछ खरीदना है, मुझे कुछ पहनना है, मुझे किसी के साथ दोस्ती करनी है, तो इनसे पूछ के करूंगा? अगर यही करना रह चुका है तो शायद यूपी पुलिस को अपना कार्यभार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनसे तेज और तीव्र गति से पहुंच जाते हैं बजरंग दल वाले। अगर इन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उसके बाद हमारा नंबर आ चुका है। और हमारे यहां से भी जब वीडियो बाहर के देशों में जाएंगे तो सोचिए, जो बाहर काम कर रहे भारतीय हैं, उनके वहां पर रहने वाली स्वतंत्रता उनको दी जाने वाली दूसरे देशों में, चाहे खाड़ी के देशों, चाहे दूसरे देशों, उन पर क्या असर पड़ेगा। अब एक वीडियो और दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए। ऐसी वीडियो क्या बजरंग दल वालों को नहीं दिखते? बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे। अभी थोड़ा मैं सुनवा देता हूं आपको, सुनिए। ये स्थान जो आपने सुना अभी, ये स्थान ना तो कोई मंदिर है, ना कोई धार्मिक स्थल है, ना कोई ऐसी श्रेणी का आप लोकेशन मान सकते हैं जहां पर आप जाके धार्मिक नारा लगाएं। धार्मिक नारा लगाना आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन अब यहां पे जो पीछे हिजाब पहने मुस्लिम लड़कियां, उनको हटाकर कुछ हिंदू लड़कियों को रखिए, और सामने ठीक जो आइसक्रीम खाता हुआ ये नवयुवक है, उसकी जगह पे कोई मुस्लिम नवयुवक खड़ा कीजिए, और वो वहां पर अल्लाह अकबर के नारे लगाए, पीछे हिंदू लड़कियों को रख दीजिए। अब सोचिए कि आप क्या सोचेंगे। मेरे ख्याल से आपको क्रोध आएगा कि अल्लाह अकबर के नारे क्यों लगा रहे हो। इस वीडियो में पीछे हिजाब पहने हुए लड़कियां हैं, ठीक सामने खड़ा हुआ एक नवयुवक, वो जय श्री राम कर रहा है, इन्हें दिखाकर कर रहा है, कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन आप अगर किसी को परेशान करने के लिए, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उस उद्देश्य से करेंगे, तो शायद ये बहुत ज्यादा निंदनीय, इससे बड़ा कोई अपराध आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप जो आज काम कर रहे हो उसका फ्यूचर में क्या होगा ये शायद आपको अंदाजा नहीं है। थोड़ी सी अगर आपको छूट दे दी जाएगी तो आप इससे बड़ा कोई कदम उठा सकते हो। सोशल मीडिया पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर इसी लड़के की जगह कोई मुस्लिम लड़का होता तो क्या इस नारे के बाद उसे गिरफ्तार किया जाता या फिर नहीं। जितनी तेजी के साथ बरेली वाले कांड में उन्हीं 2 मुस्लिम छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार जो भी किया गया, उतनी ही तेजी के साथ इन बजरंग दल वालों को वहीं पर अरेस्ट क्यों नहीं किया गया था। जबकि पुलिस ने जब वहां पर पूछताछ की तो बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। साफ तौर पर छात्रा, वहां मौजूद लोगों ने यह कह दिया कि भाई इससे हमारा कोई लेना देना था ही नहीं, ना इन लोगों को हमने बुलाया, ना इन लोगों का हमने आवाभगत किया, ना स्वागत किया। ये लोग खुद आए, मारपीट की, और जिसके साथ मारपीट की गई उसे ही पुलिस उठाकर ले जाती है। मतलब पुलिस वाले वही जान चुके थे कि गलती बजरंग दल वालों की है। तो मैं बजरंग दल वालों से भी पूछना चाहता हूं कि आप अगर सामाजिक कार्य करने के नाम पर इस तरीके का उत्पात करोगे तो आपको भी सुनने समझने वाला एक दिन आपसे भी परेशान हो जाएगा। इस बात पर गौर कीजिएगा कि आपके काम की तारीफ वहीं तक की जाएगी जहां तक आप सही होंगे, और जैसे ही आप गलत चीजों में हाथ डालना शुरू करेंगे वहीं से आपकी बर्बादी की एक एक कहानी लिखी जा सकती है। यह सब सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है जो मैंने आपको भी सुनाया। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, बजरंग दल के ऊपर हो या फिर इस पूरी घटना के ऊपर हो। और हां, हो सके ना तो इसको दूसरों तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं अपने आप में बहुत ज्यादा हमें इस तरफ सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारा देश ग्रोथ की तरफ जाना चाहता है या फिर इस तरीके के किसी एक धर्म को लेकर या किसी 2 धर्म को लेकर या अपने अपने धर्म को लेकर इस तरीके के कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की तरफ। मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे कल ठीक रात 10 बजे एक बार फिर से। तब तक के लिए नमस्ते, शुभ रात्रि। अपना अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।